मूवी की शुरुआत में हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम डॉक्टर रेल्फ होता है और वो एक पागल खाने में जाते हैं जहाँ वो एक लेडी से मिलते हैं जिनका नाम डॉक्टर रेचल होती है। यहाँ डॉक्टर रेचल को गिरफ्तार किया गया था और उनके ऊपर केस चल रहा था। डॉक्टर रेचल और डॉक्टर रेल्फ की बातों से हमें पता चलता है डॉक्टर रेचल एक अवैध क्लिनिक चलाते थे और उनके क्लिनिक में 4 लाशें पाया गया है और डॉक्टर रेचल खुद भी वहाँ जख्मी और बेहोश थे और पुलिस को संदेह है डॉक्टर रेचल पे। उनका कहना है इन सारी हत्या को डॉक्टर रेचल ने किया है और इन मार धाड़ में वो जख्मी हो गई। लेकिन डॉक्टर रेचल उनका कहना है उनपे किलर फ्रैंक किचन ने हमला किया था और उसने ही सबको मारा है। लेकिन पुलिस का ये मानना था फ्रैंक किचन नाम का ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, ये एक बनाया हुआ कैरेक्टर है डॉक्टर रेचल का बचने के लिए। और यही से ये स्टोरी कुछ साल पीछे जाती है और हमें उस किलर को दिखाया जाता है जिसकी बात डॉक्टर रेचल कर रही थी, मतलब फ्रैंक किचन। फ्रैंक किचन एक कॉन्टैक्ट किलर था और फ्रैंक एक बार में जाता है और वहाँ वो एक सेबेस्टियन नाम के एक इंसान को शूट करके मार डालता है। इसके बाद वो एक सस्ते से होटल में जाता है और वहाँ एक रूम लेता है। रात को उसके पास उसका बॉस जॉन आता है जो कहता है तुम्हें एक इंसान को मारना है, लेकिन वो एक हफ्ते के लिए बाहर गया है, तब तक तुम इंतजार करो और ये एडवांस रखो, जब वो आएगा तब तुम उसे मारोगे, लेकिन तब तक तुम सावधानी से सतर्क यहाँ रहना। ये कह के वो चला जाता है। जॉन के जाने के बाद फ्रैंक उस पैसे को एक जगह छुपा देता है। इसके बाद वो एक बार में जाता है ड्रिंक करने और वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जॉनी। दोनों में बातचीत होती है, दोस्ती होती है और फ्रैंक उसे लिए अपने रूम में आ जाता है और उसके साथ इंटीमेट भी होता है। इसके बाद जॉनी कहती है क्या हम कभी मिल सकते हैं? फ्रैंक कहता है पता नहीं, मैं जल्दी इस शहर से बाहर जाने वाला हूँ। यह जॉनी एक चिरकुट में उसे अपना नंबर लिख के देती है और चली जाती है। अगले दिन फ्रैंक के रूम में जॉन आता है जो कहता है मैंने कहा था तुम्हें ध्यान रखने के लिए, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, हमारे दुश्मनों को तुम्हारा पता चल गया है। ये कह के ही जॉन और उसके आदमी फ्रैंक को बहुत ही मारते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कोई फ्रैंक के ऊपर किसी किस्म का ऑपरेशन कर रहा था। जब उनका ऑपरेशन खत्म होता है और फ्रैंक के होश आते हैं तो फ्रैंक देखता है वो एक सस्ती सी होटल के कमरे में है और उसके सारे चेहरे पे पट्टी लगी हुई है। वो आईने के सामने जाता है और अपने पट्टी को हटाता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो देखता है उसे एक अलग ही इंसान बना दिया गया था, मतलब उसे ऑपरेशन करके एक लड़के से लड़की बना दिया गया था। लेकिन सवाल यहाँ उठता है क्यों इतनी बड़ी नाइंसाफी फ्रैंक किचन के साथ? फ्रैंक किचन भी ये सोच के पागल हो रहा था क्यों ऐसा उसके साथ हुआ। वो गुस्से से चीखती है, सारी चीजों को तोड़ने लगती है। तभी वहाँ मकान मालिक आता है और उसे गंदी नजर से घूरता है और कहता है मैं इस जगह का मालिक हूँ और मुझे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, शांति से यहाँ रहो। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फ्रैंक को वहाँ एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ गोलियां और एक टेप रिकॉर्डर था। अब फ्रैंक उसे प्ले करती है तो उसमें डॉक्टर रेचल बात कर रही थी जो कह रही थी फ्रैंक मुबारक हो, अब तुम एक लड़के से लड़की बन गई हो और मुझ जैसे महान डॉक्टर ने इस काम को अंजाम दिया है। तुम जानना चाहते हो क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि 1.5 साल पहले तुमने मेरे सबसे करीबी, मेरा सबसे कीमती, जो मुझे मेरे जान से भी प्यारा था, मेरा भाई सेबेस्टियन, तुमने उसे मार डाला था। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये किया। लेकिन मैं तुम्हारे जैसे वहशी जानवर नहीं हूँ। मैंने तुम्हें मौत तो नहीं दी, मैंने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है। मैंने तुम्हारे लिए खर्च करने के लिए पैसे छोड़े हैं, तुम्हारे होटल का किराया 2 हफ्ते के लिए दे दिया है, तुम्हारे लिए मेडिसिन भी छोड़ा है। अब तुम मजे करो, जियो तुम्हारी जिंदगी। और हाँ, सबसे जरूरी बात, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़कियों वाले कपड़े छोड़े हैं। या ये रिकॉर्डर बंद हो जाता है और फ्रैंक हद से ज्यादा गुस्सा था। और फ्रैंक क्या करता, उसकी मजबूरी थी, वो दवाई को लेता है और शराब खरीद के लाता है और उसे पीता है। इसके बाद वो मकान मालिक के ड्रॉयर से पैसे चुरा रहा था। तभी वहाँ मकान मालिक आ जाता है जो उसे मारता है। इसी कारण से वो मकान मालिक को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है और सारे पैसे चुरा के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो एक बस लेती है और सीधे उस होटल में आ जाती है जहाँ जॉन ने उसे बेहोश किया था। वहाँ उस रूम में जहाँ उसने पैसे को छुपाया था, वहाँ से वो पैसे को निकाल लेता है। वहाँ उसे जॉनी की नंबर भी मिलती है। वो उस नंबर से जॉनी को फोन करती है और कहती है जॉनी क्या हम मिल सकते हैं? जॉनी कहती है हाँ। फ्रैंक कहता है जॉनी मैंने शेव कर लिया है और मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया है, क्या तुम फिर भी मुझसे मिलना चाहती हो? जॉनी कहती है हाँ, रात के 10 बजे हम मिलेंगे। रात को जॉनी और फ्रैंक एक कैफे में मिलते हैं। लेकिन अजीब बात तो यहाँ ये थी
जॉनी फ्रैंक को देख के जरा सा भी नहीं चौंकती और फ्रैंक को ऐसे देख के जॉनी को कुछ भी फर्क भी नहीं पड़ रही थी। और ऐसा क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। यह जॉनी कहती है, क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी की है? फ्रैंक कहता है हाँ। जॉनी कहती है, मुझे लगा ही था तुम एक मुजरिम हो और पुलिस से बचने के लिए तुमने ऐसा किया ना? फ्रैंक कहता है हाँ। फ्रैंक यहाँ ये भी कहता है, मैं कुछ बुरे लोगों के बीच में फंस गया हूँ और मेरा टाइम भी बहुत ही खराब चल रहा है। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? मुझे बस सोचने के लिए वक्त चाहिए, मुझे आगे क्या करना चाहिए। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। यह जॉनी राजी हो जाती है उसे अपने साथ रखने के लिए। जॉनी उसे अपने घर लाती है और कहती है, तुम मुझे अच्छे लगते हो, इसी कारण से मैंने तुम्हें अपने घर में लाया है और मैं तुमसे कनेक्ट फील करती हूँ। यह फ्रैंक भी खुश हो जाता है क्योंकि उसे कोई मिल गया था जिसके साथ वो सेफ रह पाएगा। अगले दिन फ्रैंक अपने एक पुराने दोस्त से कांटेक्ट करता है और उससे कुछ गन और कुछ गोलियां खरीदता है। और फ्रैंक जॉन के हर एक आदमी का एड्रेस निकालता है और एक एक करके लाइन बाय लाइन सबको मारते चला जाता है। यही एक आदमी को मारते वक्त उसे एक डॉगी मिलता है जिसका नाम पूजो होता है। उसके साथ उसकी अच्छी बन जाती है, इसलिए वो उसलिए घर चली आती है। फ्रैंक की जिनको खुद पे शर्मिंदगी होती थी, जब जब वो अपने बॉडी को देखता था उसे बहुत ही दुख होता था क्योंकि वो क्या था और क्या बन गया। फ्रैंक किचन अपने छाती पे टेप मार के रखता था ताकि उसकी छाती ज्यादा बड़ा ना लगे। वो एक डॉक्टर से मिलता है और कहता है कि आप मुझे फिर से लड़का बना सकते हो? डॉक्टर यहाँ कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है क्योंकि तुम्हारी सर्जरी बहुत ही अच्छी तरीके से हुई है। उदास होकर फ्रैंक घर जाता है। यहाँ जॉनी उससे कहती है, तुम एक काम करो, तुम इस शहर को छोड़ तो दूर कहीं भाग जाओ और एक फर्जी नाम, एक फर्जी पासपोर्ट से एक नई जिंदगी शुरू करो। फ्रैंक कहता है, तो तुम्हारा क्या होगा? जॉनी कहती है, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। फ्रैंक कहता है, नहीं, मैंने तुम्हारी मुश्किलें पहले से ही बढ़ा रखी है और बढ़ाना नहीं चाहता। मैंने जिस काम को शुरू किया है उसे अंजाम देना ही होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है डॉक्टर रेचल को कोर्ट के सामने रखा जाता है और उनकी केस को लेके बहस हो रही थी, जहां रेचल बताती है वो इस बात से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने फ्रैंक पे ऑपरेशन किया। वो बस फ्रैंक से बदला लेना चाहते थे अपने भाई के खून का, इसी कारण से उन्होंने उस पे ऑपरेशन किया। लेकिन जो क्लिनिक में खूने हुए वो मैंने नहीं की, उस काम को फ्रैंक ने अंजाम दिया है। लेकिन जज और सबको ही रेचल पागल लग रहे थे क्योंकि उन्हें अब भी ये लग रहा था फ्रैंक किचन एक बनाया हुआ कैरेक्टर है डॉक्टर रेचल का, क्योंकि वो इन सारे खूनों को उसके सर थोपना चाहते थे। अगले सीन में दिखाया जाता है फ्रैंक जॉन को एक खंडरी जगह में ढूंढ रहा था। वहाँ वो जॉन के सारे बॉडीगार्ड को मार देता है और एक कमरे में उसे जॉन मिलता है। फ्रैंक उसकी तरफ गन पॉइंट करके कहता है, अब सब बताओ क्यों मेरे साथ इतना कुछ हुआ? फ्रैंक बहुत ही डरा हुआ कहता है, ये बस एक बदला था। तुमने मेरे एक आदमी को, मेरे बहुत ही अजीज प्यारे आदमी को मार डाला था। मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन इसके बाद डॉक्टर ने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने मुझे $25,000 दिए और तुम्हें मारने का काम भी, और इसी कारण से मैं तुम्हें बेहोश करके डॉक्टर के पास ले गया था। फ्रैंक कहती है, मुझे डॉक्टर के बारे में और बताओ। जॉन बताता है वो सर्जरी करके पैसा कमाती है, उसकी लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है और वो एक अवैध क्लिनिक चलाती है गलत तरीके से। और अगर इसके आगे तुम्हें कुछ जानना है तो तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड से पूछो क्योंकि वो डॉक्टर से मिली हुई है। जॉन कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे ही उसे बार में मिल गए और वो तुम्हारे करीब आ गया? नहीं, ये सब कुछ प्लान था डॉक्टर का। वो तुम्हारे करीब इसी कारण से गई क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर नजर रखना चाहती थी। इसे सुन के फ्रैंक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे शूट करके मार डालता है। इसके बाद वो घर आके जॉनी के घर लौटने का इंतजार करने लगती है। फिर जब जॉनी घर आती है, फ्रैंक कहता है, मैंने जॉन को मार डाला और जॉन ने कुछ सच बताए, तो तुम बताओ क्यों तुम डॉक्टर के साथ मिली हुई थी और क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? जॉनी कहती है, मुझे माफ करना, मैं मजबूर थी, मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी और अगर मैं ऐसा ना करती तो मुझे जान से मार दिया जाता। डॉक्टर रेचल का एक आदमी है एल्बर्ट बेकर, जो मुझे इस काम को करने के लिए हद से ज्यादा मजबूर किया था। फ्रैंक उस पे गन तान देता है और उसे मार भी देता है, लेकिन ये बस उसका एक विजन था। हकीकत में वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, इसी कारण से वो उसे मार नहीं पाता और उसे इस शहर से कहीं दूर भेज देता है। इसके बाद वो अपने डॉगी पूजो को एक इंसान के पास देता है और कहता है, इसे अपने पास रखो, शायद मैं 2 या 3 हफ्ते में आऊँ या शायद मैं लौट के ही ना आऊँ, तुम इसका ख्याल रखना। ये थोड़े पैसे हैं, कम है जानता हूँ, लेकिन
तुम इसे रखो। वो इंसान कहता है मैं इसका बहुत ही अच्छा ख्याल रखूंगा। इसके बाद फ्रैंक घर आता है। वो अपने हील के नीचे एक गोली रखती है। इसके बाद वो लड़कियों जैसा ड्रेस पहनती है, लड़कियों जैसा सजती है, संवरती है। फिर वो जाती है डॉक्टर के वही अवैध क्लिनिक में। वो वहाँ एल्बर्ट को फुसलाने बहलाने की कोशिश करती है और फिर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ कुछ बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं जो उसे मारते हैं। तभी एल्बर्ट उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है उसके हाथ पैर बंधे गए थे और उसके पास डॉक्टर रिचल आती है। डॉक्टर कहती है फ्रैंक मैंने तुम्हें बहुत ही सुंदर बना दिया है, तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो, लेकिन तुम बाहर से जितना भी सुंदर लग लो तुम अंदर से वही दरिंदे हो, वही किलर हो। फ्रैंक किचन तुम्हें तुम्हारी सुंदरता का कोई अंदाजा ही नहीं है, तुम्हें इसका कदर नहीं है। मैं तुमसे ये छीन लूंगी, आज रात ही तुम्हारा ऑपरेशन होगा। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। रात को एल्बर्ट सर्जरी की सारी सामान को इकट्ठा करता है और फ्रैंक को रेडी करता है सर्जरी के लिए। वो जब उसके कपड़े उतार रहा था तभी फ्रैंक उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है और वो इस काम में कामयाब हो जाती है। और जब उसका ध्यान हटता है तभी फ्रैंक एक बॉडीगार्ड का गन ले लेता है और बॉडीगार्ड को मार डालता है। एल्बर्ट डर के आगे भाग जाता है, लेकिन फ्रैंक उसका पीछा करता है, उसे ढूंढता है और उसे गोलियों से मार डालता है। यहाँ उसकी गन की गोली खत्म हो जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाती है और कहती है मुझे पता है अब तुम्हारी गोली खत्म हो गई है, तो तुम मुझे पहले मारो, इससे पहले मैं तुम्हें मार डालती हूँ। या फिर हम ये कर सकते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं और तुम अपने रास्ते चले जाओ और मैं अपने रास्ते चले जाऊंगी और हम कभी भी नहीं मिलेंगे। फ्रैंक कहती है हाँ ठीक है, मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी और तुम भी अपने रास्ते चली जाओगी, लेकिन तुम्हारा रास्ता होगा जहन्नुम में। अब वो अपने सैंडल से वही गोली निकालती है और बंदूक में लोड करके डॉक्टर पे शूट कर देती है, लेकिन वो उसे पूरी तरीके से नहीं मारती। इसके बाद फ्रैंक पूरी तरीके से ऐसा सेटअप करती है जैसे पुलिस को ये लगे इन सारे मर्डर को डॉक्टर रिचल ने किया है। और ये गुनाह तो था ही साथ डॉक्टर रिचल एक अवैध क्लिनिक चला रहे थे जिसका सजा तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। फिर फ्रैंक सब कुछ सेटअप करने के बाद वो वहाँ से बाहर आता है और खुद पुलिस को फोन कर देता है। अगले सीन में हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है जो एक नए शहर में एक नए नाम से एक नई जिंदगी जी रहा था। वही डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसे अवैध क्लिनिक चलाने और खून करने के लिए दोषी पाया गया और उन्हें दिमागी हालत से भी रोकी पाया गया, क्योंकि वो बार बार एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे थे फ्रैंक किचन जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। हकीकत में अस्तित्व है लेकिन कोई मानेगा नहीं, क्योंकि फ्रैंक किचन ने इतनी अच्छे तरीके से सबूतों को मिटाया है और डॉक्टर को अवैध क्लिनिक चलाने के लिए और उनके लाइसेंस को रद्द करने के बावजूद भी ऑपरेशन करने के लिए, सर्जरी करने के लिए, इसी कारण से उसके हाथों की उंगलियों को काट दिया जाता है और अब वो पागल खाने में ही है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।